हाँ, एक्सरसाइज 7B। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जहाँ x2 का मान है -5, x1 का मान 0, y2 का मान 0, y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 25, 25 25 50, 50 का 25 गुणे 2, 25 दूना 50 होता है। 25 का 5√2 मात्रक। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप चाहिए। अगर ये त्रिभुज बना रहा है तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये परिमाप तभी निकाल पाओगे जब तुमको भुजाएं मालूम होगी। तो क्या निकालोगे? भुजा AB √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 प्लस -4 का स्क्वायर, 0 प्लस 16 √16, 16 का 4 मात्रक। क्लियर। AB के बाद भुजा BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 - 0, 3, 0 - 0, 3 का 9, 9 का 3 मात्रक। AB BC। अब AC √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 गए 3, 3 का वर्ग, 0 में से 4 गए -4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का 5 मात्रक। ये क्या आ गया? AC। अब हमसे पूछ रहा परिमाप, तो लिखेंगे अतः परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला था AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का योग। AB कितना है? 4। BC कितना है? 3। AC कितना है? 5। 4 3 7 5 मात्रक। समझ गए? ये लिख लो जिसको लिखना है। अगर तुम्हारी आ जाएगी तो जितने सब्सक्राइबर है वो भी चले जाएंगे। हाँ, क्या गलत कहा सही कहा? अच्छा, अपन P बराबर -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। बेटा मूल बिंदु से दूरी चाहिए। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है
डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से जब दूरी होती है तो वो तो जीरो ही होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं ना। तो सीधे x का मान कितना और y का मान 8, माइनस 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10, डी का मान 10 मात्रक। लग गया क्वेश्चन। चलते हैं। कौन नोट करने जा रहा है? जय, उरे जय, चुप भाई। यदि बिंदुओं 4 कामा पी 1 कॉमा 0 के बीच की दूरी 5 है, 4 कॉमा पी और 1 कॉमा 0, बीच की दूरी 5, तो कह रहा पी का मान बताओ। तो बेटा x1 का मान 4 है, y1 का मान p है, x2 का मान 1 है, y2 का मान 0 है, d का मान 5 है। यहीं से शुरू करेंगे, चूंकि d बराबर 5, d का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर में 5। x2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 0, y1 का मान कितना p का होल स्क्वायर। ये रूट हटेगा उधर जाएगा 5 का वर्ग, 1 में से 4 गए माइनस 3 का वर्ग, 0 में से p गया तो माइनस p का वर्ग बराबर 25, माइनस p का वर्ग यानी p स्क्वायर, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है, p का वर्ग p स्क्वायर बराबर 25, 3 का वर्ग 9 माइनस का 9, तो p बराबर अंडर रूट प्लस माइनस का 25 में से 9 गए 16, तो p का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 4, जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। x1 की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -4, और हमें मालूम इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, या कैपिटल X बराबर करके लगा लीजिए तब भी लग जाएगा। x1 का मान कितना -3, x2 का मान 3 बटे 2, y1 का मान 4 और y2 का मान -4 बटे 2, -3 प्लस 3 घटकर 0 हो गए, +4 -4 घटकर 0 हो गए, 0 बटे 2 0 बटे 2, तो क्या बन गया 0,0। ये लग गया हमारा प्रश्न नंबर 5। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करो। ये क्या है कि शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ले लेंगे, तो ये हमने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हम ले लेंगे इसी क्रम में 1, 1
1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ये बना लिया A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, और ये यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अब देखो इसका विकर्ण एक ये है और एक ये विकर्ण है। हमको मालूम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AC व BD के मध्य बिंदु, AC व BD के मध्य बिंदु, BD का कर लो, AC व BD का मध्य बिंदु P है। ठीक है ना, AC व BD का मध्य बिंदु P है। तो एक बार AC की सहायता से मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, और एक बार BD का मध्य बिंदु से P का निर्देशांक निकालेंगे। और क्योंकि दोनों ही P का निर्देशांक बराबर होगा तो हम उसको बराबर कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो 1 प्लस x बटे 2, 2 6 8 बटे 2, 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 1 प्लस x बटे 2, 4। ये P का निर्देशांक निकाला किसकी सहायता से, AC की सहायता से। P का निर्देशांक AC की सहायता से। फिर दोबारा P का निर्देशांक निकालोगे, P का निर्देशांक, इस बार P का निर्देशांक किसकी सहायता से निकालोगे, BD की सहायता से। BD की सहायता से। अब BD की सहायता लोगे तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 बटे 2 कितना, 3 प्लस 4 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, 4 3 7 बटे 2, 5 प्लस y बटे 2। बस ये आ गया। अब दोनों की तुलना, P का निर्देशांक यहां पर भी है, P का निर्देशांक यहां पर भी है, तो लिखेंगे तुलना कर दीजिए, दोनों निर्देशांकों की तुलना कर दो। दोनों निर्देशांकों की तुलना कैसे करेंगे, 1 प्लस x बटे 2, 4, और यहां पर क्या आ जाएगा, बराबर लगा दो बीच में क्या लगा दो, बराबर, और 7 बटे 2, 5 प्लस y बटे 2। तुलना करो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 7 माइनस 1, x का मान आ जाएगा 7 माइनस 1, x बराबर 6। और यहां पर अब भुज की तुलना कर दी, कोट की तुलना कर दो, 4 बराबर 5 प्लस y बटे
2 बटे की चीज गुणे में 4 दूनी 8 बराबर 5 प्लस वाई 5 इधर ले आओ 8 माइनस 5 बराबर वाई 3 बराबर वाई तो वाई बराबर 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। 7 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कौन सा? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन वाला कॉन्सेप्ट है। उसने बिंदु दिया है 3,4 और कह रहा है -6,2 और इनके साथ में जो अनुपात है वो अनुपात है 3:2। ठीक है। और कह रहा है बाह्य विभाजन करता है, ये बता दीजिए। तो हम कहेंगे ठीक है, बाह्य विभाजन मांग रहा है, अनुपात दिया गया है, उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। उससे पहले x1 का मान लिख लो कितना 3, y1 का मान 4, x2 का मान -6, y2 का मान 2, m1 का मान 3, m2 का मान 2। क्या ये x1 y1 x2 y2 m1 m2 पता चल गया? क्या लिखोगे? बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाह्य विभाजन के सूत्र से। बाह्य विभाजन का सूत्र होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। कैपिटल Y का मान क्या है? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। कैपिटल X बराबर m1 का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? -6 माइनस m2 का मान कितना है? 2। x1 का मान कितना है? 3 बटे m1 माइनस m2, 3 माइनस 2। कैपिटल X बराबर 6 3 18 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 3 में से 2 गए 1। कैपिटल X बराबर -18 माइनस 6 माइनस का 24। ये कैपिटल X का मान आ गया। कैपिटल Y का मान m1 3, y2 2 माइनस m2 2, y1 4 बटे m1 3, m2 2। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 में से 2 गए 1। कैपिटल Y बराबर -2। अतः निर्देशांक क्या बनेगा हमारा? अतः निर्देशांक क्या बनेगा? -24, इसका सेकंड पार्ट वो आपका होमवर्क दे दिया जाए। हाँ, जिनका नहीं लगा है, जिन्होंने लगा लिया वो तो उनके दोनों पार्ट लगे होंगे। जिनका नहीं लगा है वो इसी तरीके से दूसरा वाला लगा लेंगे। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, अनुपात क्या है? अनुपात है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये नहीं बताया, ना ही अंतः ना ही बाह्य। तो अब बताओ विभाजित करने में क्या लगाओगे, अंतः की बाह्य? अंतः लगाएंगे। हमने आपको सिखाया था x1 का मान -1, x2 का मान 7, y1 का मान 4, y2 का मान -3। कैपिटल हमको क्या चाहिए? m1 का मान 2
और m2 का मान 3, ये वैल्यू हो गई। अब कौन सा सूत्र लगाओगे? अंतः। जब केवल प्रश्न में विभाजन लिखा हो तो अंतः ही माना जाता है, अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है? कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और कैपिटल Y क्या कहता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दो। m1 का मान 2, x2 का मान 7, m2 का मान 3, x1 का मान -1, m1 का मान 2, m2 का मान 3, कैपिटल X का मान 2 सत्ते 14, m1 x, हाँ नहीं गलत लिख दिया क्या? अरे कोई बात नहीं, ये यहाँ से यहाँ कर लो। x1 y1 और x2 y2। अब ठीक हो गया? अब यहाँ वैल्यू कुछ गलत रख गई हो गई, उनको सही कर लो अगर रख गई हो तो। हाँ, m1 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 -3, 3 2 5, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5 कट गया कितना? 1, तो x का मान कितना आ गया? ऐसे कैपिटल Y m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 2, m2 का मान 3, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21, 2 3 5, 21 में से 6 चले गए 15, 15 बटे 5, 5 तियाँ 15, कैपिटल Y का मान 3, x का मान और y का मान आ गया। अतः निर्देशांक क्या बनेगा? निर्देशांक बनेगा x का मान 1, y का मान 3। लिख लो भैया। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 में बिंदुओं 4, -1, 4, -1 और -2, -3, -2, -3, ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं की क्या बात कर रहा है वो? क्या बात कर रहा है भैया? हाँ, हाँ। अब इन दोनों बिंदुओं को किस तरीके से वो कर रहा है भैया? सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित माना बिंदु A और B को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। माना रेखा खंड AB को बिंदु P और Q, बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। मान लिया। अगर सम त्रिभाजित करते हैं तो बेटा बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड AB को बिंदु P
1:2 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में, क्योंकि रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बेटा x1 का मान 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान, m1 का मान 1, m2 का मान 2। ठीक है ना। तो P का निर्देशांक अंतःविभाजन के सूत्र से, अंतःविभाजन का सूत्र लगा दो। अंतःविभाजन का जब सूत्र लगाओगे तो कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर m1 1, x2 -2, m2 2, x1 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 -2, 4 दूनी 8, 2 1 3, 6 बटे 3 कटकर 2, x का मान कितना आ गया 2। कैपिटल Y का मान m1 का मान 1, y2 का मान -3, m2 का मान 2, y1 का मान -1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कैपिटल Y बराबर -3 -2 2 1 3, कैपिटल Y बराबर -5 बटे 3। अबे यार इनका है परेशान हो। तो कैपिटल X और कैपिटल Y पता चल गया। अब कैपिटल X और कैपिटल Y पता चल गया है तो बिंदु P का निर्देशांक आ गया कितना 2, -5 बटे 3। यहाँ तक क्लियर है। अब Q का निर्देशांक चाहिए। Q का निर्देशांक के लिए आपको इतना ही लगाना है। क्या लिख देंगे, क्योंकि रेखाखंड कौन PB का मध्य बिंदु कौन है Q है। इसलिए x1 का मान 2, y1 का मान -5 बटे 3, x2 का मान -2, y2 का मान -3 मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है, डायरेक्ट लगा दो। हाँ, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान 2, x2 का मान, y1 का मान -5 बटे 3, y1 का मान -5 बटे 3, y2 का मान -3 बटे 2। ये तो बन गया 2 में से 2 गए 0, 3 तियाँ -9 -5 -14 बटे 3 की टांग खींच लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से 14 कितनी बार 0, -7 बटे 3। समझ गए। ये निर्देशांक किसका आ गया Q का, कितना 0, -7 बटे 3। ये आंसर है और ये आंसर है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए।
देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक रेखाखंड का अंत बिंदु 13,19 है। एक रेखाखंड है ए जिसका निर्देशांक है 13,19 और इधर होगा नाम इसका बी। उसका मध्य बिंदु हमको दिया गया है, उसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है -9,30। तो दूसरा अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक जो है वो x, y है। क्लियर है? अब यहाँ पर अंत बिंदु मतलब छोर का बिंदु, तो इस छोर के बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, दूसरे छोर का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि बेटा ये हमारे पास x1 जो है वो 13 है, y1 जो है वो 19 है। कैपिटल X ये मध्य में है ना, कैपिटल X का मान और कैपिटल Y का मान, और जो दूसरे छोर पर हैं उनको x2 y2 बोलते हैं। x2 का मान x है और y2 का मान y है। यहाँ तक बताएं किसी को कोई समस्या? फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। बोलो नहीं, सुनो। कैपिटल X का मान है -9 बराबर x1 का मान है 13 प्लस x2 का मान है x और बटे में 2। 2 किधर गुणा हो जाएगी? 9 दूनी 18 बराबर 13 प्लस x, माइनस का 18 माइनस का 13 बराबर x। 13 और 18 माइनस का 31, तो x का मान कितना आ गया? -31। ऐसे ही कैपिटल Y का मान y1 प्लस y2 बटे 2, जहाँ कैपिटल Y का मान 30, y1 का मान 19, y2 का मान निकालना है बटे 2। 30 दूना 60 इधर हो गया, 19 प्लस y, 60 माइनस 19 बराबर y। 60 में से 20 चले गए, 40 एक 41 बराबर y, तो y बराबर 41। अतः b का निर्देशांक, दूसरा अंत बिंदु जो b है उसका निर्देशांक x, y, x का मान -31, y। क्या क्लियर हो गया? नोट कर लो। देखिए प्रश्न नंबर 11, थोड़ा प्रश्न नंबर 11 में थ्योरी गलत लिखी हुई है। बिंदु A -4,3, बिंदु B बिंदु B 5,2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न में दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए? थ्योरी सही कर लो। बिंदु A -4, -3 और बिंदु B 5,2 से खींचे जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये x अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष।
वो कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे बिंदु P पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? किस पर? बिंदु P पर, जहां बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? 1,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y सदैव 0 होता है। समझे? तो हम लिखेंगे माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष बिंदु P पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष बिंदु P पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, जहां P क्या है? 1,0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बिंदु P 1,0 सबको क्लियर है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y सदैव 0 होता है। अगर यहीं पर y अक्ष होता तब क्या लिखते? 0,a। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है? -4। y1 का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? 5। y2 का मान कितना है? 2। कैपिटल X का मान कितना है? a। कैपिटल Y का मान 0। क्यों बोल रहे? बोलना नहीं है। m1 का मान है k और m2 का मान है 1। ये सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अब बोलने का टाइम आ गया। अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र कहता क्या है? अंतः विभाजन का सूत्र कहता है कि कैपिटल X या कैपिटल Y। लेकिन कैपिटल X का फार्मूला लगाओगे कि कैपिटल Y का फार्मूला लगाओगे? कैपिटल X का लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल X की तो वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है। वैल्यू किसकी मालूम है? कैपिटल Y की। तो कैपिटल Y का फार्मूला लगाओगे, लिखोगे चूँकि कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y का मान 0, m1 का मान k, y2 का मान 2, m2 का मान 1, y1 का मान 3, m1 प्लस m2 k प्लस 1 बटे की चीज़ गुणे में। तो k प्लस 1 का मान 0, 2k प्लस 3 कम 3। अब बिंदु सही लिखें? 4 कामा तो बैठे हो तब से चूतिया बने। बोल तो सकते नहीं तुम लोग, ढेंचुरे होगा जीवन भर, कभी तमीज़ नहीं आएगी। तक रहे बैठे, मुस्कुरा ही रहे। क्वेश्चन गलत नोट हो जाए कम से कम उसको बताओ कि सर जी ये गलत नोट हो गया। आगे तो नहीं बता पाओगे, चूतिए इतने बड़े हो, लेकिन कम से कम जो दिख रहा है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन हमने बुक से उतारा है। कुछ छूट गया तो सर जी बताओ, सर जी ये छूट गया आपका, -3 है वहाँ पर बैठे, और वैसे तुम दोनों। अब यहाँ पर 2k प्लस और माइनस -3,
-3 उठ के इधर आ जाएगा, तो 3 बराबर 2k, तो 2k मान 3 बोल दो, 3 बराबर 2k, तो 2k बराबर 3, तो k का मान आ गया 3/2। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात हमारा है k अनुपात 1, जहाँ k का मान है 3/2 अनुपात 1। कई बार बता रखा है अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए पूरे में 2 से गुणा कर दो, जब यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 बचेगा कितना, यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 1 कम, तो अनुपात आ गया 3/2। लिख लो। प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड -3, 10 और 6, -8 जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? माना k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना रेखाखंड AB को बिंदु P k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना रेखाखंड AB को बिंदु P k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। अब अगर ये विभाजित करेगा तो बेटा हमारे पास x1 का मान आ जाएगा -3, y1 का मान आ जाएगा 10, x2 का मान आ जाएगा 6, y2 का मान आ जाएगा -8, कैपिटल X का मान आ जाएगा -1, कैपिटल Y का मान आ जाएगा 6, और चूंकि k अनुपात 1 के अनुपात में करता है तो m1 का मान k, m2 का मान 1। अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है? कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X ही क्यों लगाया, कैपिटल Y क्यों नहीं लगाया? कोई भी लगा दो, जब दोनों वैल्यू मालूम है तो कोई भी लगा दो। कैपिटल X का मान कितना है? -1। m1 का मान कितना है? k। x2 का मान कितना है? 6। m2 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? -3। m1 प्लस m2 का मान कितना है? k प्लस 1। ये इधर भेज दो, -k -1 -k -1 बराबर 6k -3। अब माइनस का k, माइनस का 6k, माइनस का 3, प्लस का 1, तो बन जाएगा माइनस का 7k, -3 प्लस 2, -3 प्लस 1 -2, k बराबर -2 बटे -7, माइनस से माइनस k का मान कितना आ गया? 2/7। क्या आगे बात समझ में? तो k का मान आया है, अनुपात पूछ रहा है। अतः अनुपात कितना है? k अनुपात 1, k का मान कितना? 2/7 अनुपात 1। अनुपात कभी भी बटे में
7 से गुणा करोगे, जब 7 से गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2:7। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला, इसलिए ध्यान से देखना। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे वो दोबारा आ रहे थे, सारे हम लोग एग्जाम्पल में कवर कर चुके थे। कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2, 2, -4 है। एक रेखाखंड है a b, a का निर्देशांक है -2, -2 और b का निर्देशांक है -2, 4, 2, माइनस यहाँ होगा। अब जिंदा बैठे हो लग रहा, ऐसे बताते पहले भी। a और b हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, p का निर्देशांक बताओ जहाँ इसको कोई बिंदु p होगा, कोई बिंदु p होगा जो बीच में बैठा है, इसका निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। जहाँ हमसे अनुपात ना देकर एक बात कही है, जहाँ हमसे क्या बात कही है कि जो AP है वो 3/7 AB है, 3/7 AB है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आसान है, बहुत ध्यान से समझो। AP कितना टुकड़ा है, AP है यहाँ से यहाँ तक, और AB कितना है यहाँ से यहाँ तक। हमें पूरा टुकड़ा नहीं चाहिए होता, हमें ये चाहिए होता है ये टुकड़ा कितना है, ये टुकड़ा कितना है, इनका अनुपात चाहिए होता है, इनका। तो हम कहेंगे कि AP जो है वो 3/7 AB है, और AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, नहीं लिख सकते। AB को हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, कह सकते हो। 7 इधर ले आओ, 7AP, 3AP, 3BP या PB। 7AP में से 3AP चलेगा तो 4AP बराबर 3PB। AP के बटे में क्या लाना है, और 3 के बटे में क्या ले जाना है। AP के बटे में PB लाना है, 3 के बटे में 4 ले जाना है। बस आ गया क्या, AP अनुपात PB कितना, AP अनुपात PB बराबर 3/4। ये हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा, तो ये हिस्सा कितना है, 4। बस अब क्या, x1 मालूम है, -2, -2 यानी y1 भी -2, x2 कितना मालूम है, 2, y2 कितना मालूम है, -4। अंतः वो तो उसका निर्देशांक निकालना है, तो m1 मालूम है, m1 कितना, 3, और m2 कितना। अभी तक जो प्रश्न दिए थे उसमें 3 और 4 दिया जाता था, और m1 m2 लिखता था। इस बार उसने ये कहानी लिखी, क्या ये कहानी समझ में आ गई। ये इस बार टेस्ट में यही वाला क्वेश्चन देंगे। बस अब क्या लगाओगे, P तो अंदर बैठा है, अंतः विभाजन के सूत्र से, अतः अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y क्या कहता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा, कैपिटल X का मान निकालना है, m1 का मान कितना है, 3, x2 का मान कितना है, x2 का मान 2, m2 का मान है 4, x1 का मान कितना है, -2, m1 प्लस m2 3 + 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, 6 में से 8 चले गए, माइनस का 2/7। कैपिटल Y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान -4
प्लस m2, m2 का मान है 4, y1 -2, 3 + 4, माइनस का 12, -8, 4 3 7, कैपिटल Y का मान -12 -8 माइनस का बटे 7। अतः P का निर्देशांक -2 बटे कॉमा -20 बटे, समझ गए? नोट कर लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता, एक बिंदु बाह्यता लिख दिया, इसलिए बिंदु P जो है बाहर बनाया, अंता लिखा होता तो बीच में बनाते। 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यदि बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3, 2, 1 हो, 4, 3, 2, 1 हो, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक ज्ञात करना है। x1 का मान कितना? 4, y1 का मान, x2 का मान 2, y2 का मान 1, ये अनुपात दिया गया है। m1 कितना? 3, m2 कितना? 2। बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाह्य विभाजन के सूत्र से, ये समझ में आया? बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। कैपिटल X का मान है कितना? निकालना है। m1 का मान 3, x2 का मान 2 माइनस m2 का मान 2, x1 का मान 4, m1 माइनस m2, m1 का मान 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 8 गए -2, बट्टे का 1 लिखना नहीं। y बराबर m1 y2, m1 का मान 3, y2 1, m2 y1 3, m1 माइनस m2, 3 माइनस 2, कैपिटल Y 3 एक कम 3, 2 3 6, 3 में से 2 गए 1, कैपिटल Y का मान 3 में से 6 गए -3, तो कैपिटल X और कैपिटल Y आ गया। क्या तुम्हें समझ में आ गई? तो बस लिख दो, अतः P का निर्देशांक क्या बनेगा? -2, -3। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात भी ज्ञात करना है। A B, तो A हमारे पास जो है 1, -5 है, B जो है -4, 5 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष, कौन? x अक्ष माना बिंदु P पर k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है,
जहाँ बिंदु P a कॉमा 0 है, जहाँ बिंदु P का निर्देशांक क्या है a कॉमा 0। ये बात पहले लिखी जाएगी। माना रेखा खंड AB को x अक्ष बिंदु P पर, माना रेखाखंड AB को x अक्ष बिंदु P पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, जहाँ P का निर्देशांक a कॉमा, जहाँ P क्या है a कॉमा 0 है। क्लियर है? अब x1 का मान 1, y1 का मान -5, x2 का मान -4, y2 का मान 5, कैपिटल X का मान a, कैपिटल Y का मान 0, m1 का मान k, m2 का मान 1। बातें कर रहे हो लल्ला? बाहर बैठोगे अभी? अंता विभाजन के सूत्र से, अंता विभाजन के सूत्र से, अंता विभाजन का सूत्र जब लगाएंगे तो सबसे पहले ए का कॉन्सेप्ट लगाओगे फॉर्मूला कि वाई का? जो ज्ञात होता है वो लगाते हैं, क्योंकि कैपिटल वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल वाई का मान 0, m1 का मान k, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान -5, m1 प्लस m2, m1 का मान k, m2 का मान 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? ये बटे की चीज़ इधर गुणे में आ जाएगी तो इधर आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इधर सामने क्या है 0, तो 0 का 0 ही बना रहेगा। 5k -5 कम 5, इसको इधर बुला लो, माइनस का 5k बराबर -5, k बराबर -5 बटे -5, k का मान 1। अनुपात क्या बन गया? अनुपात था k अनुपात 1 और k का मान 1 अनुपात 1। क्लियर है? अगर प्रश्न में अनुपात पूछता तो क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया था, लेकिन उसने एक बात और कह दी कि भैया हमें p का निर्देशांक भी बताओ। p का निर्देशांक बताने के लिए a का मान चाहिए, a का मान बताने के लिए हमें कैपिटल X, तो कैपिटल X, चूँकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल X का मान कितना है a, m1 की वैल्यू 1, x2 -4, m2 x1 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1, a बराबर -4 प्लस 1 कम बटे
2, a बराबर -3/, तो बेटा हमने किसका मान निकाल लिया? अतः p का निर्देशांक आ चुका है, नहीं आया? कितना था? a, 0, जहाँ a का मान कितना? -3/2, ये p का निर्देशांक आ गया। जब p का निर्देशांक आ गया और अनुपात कितना आ गया था? 1:1। क्या क्लियर हो गया? नोट कर लो फटाफट। 16वां क्वेश्चन किसी का नहीं लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। -1,3, B का निर्देशांक -3, -2, C का निर्देशांक 5, -1। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए नोट में कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती बोलो, क्या ये बात समझ में आई? अब माध्यिका बता रहे हैं और माध्यिका 3 हो सकती हैं क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं? तो इस शीर्ष से खींचोगे तो एक माध्यिका, इससे खींचोगे 2 माध्यिका, इससे खींचोगे। और प्रश्न में कितनी माध्यिका कह रहा है? कह रहा शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई। A से माध्यिका खींचो। A से माध्यिका खींचने का क्या है? सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, कोई है? आ रहा, ये P हो गया और ये क्या हो गया? Q। B से एक माध्यिका खींची जो BC का मध्य बिंदु P पर मिल रहा है A से, और B से एक माध्यिका खींची जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु Q पर मिल रहा है। क्या दिखा समझ में आ गई? ये 2 माध्यिका खींच ली। कह रहा है इस माध्यिका की लंबाई बताओ, इस माध्यिका की लंबाई बताओ। कैसे बताएंगे? सबसे पहला काम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि AC का मध्य बिंदु कौन है? AC का मध्य बिंदु कौन है? तो हम पहले Q का निर्देशांक निकालेंगे। और BC का मध्य बिंदु कौन है? और P का निर्देशांक निकालेंगे। इतना करेंगे फिर आगे देखेंगे।
लिखेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q का निर्देशांक कैसे x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यही तो फॉर्मूला होता है। तो AC पर हो x1 का मान -1, x2 का मान 5 बटे 2, y1 का मान 3, y2 का मान -1 बटे -1 प्लस 5 4 बटे 3 में से 1 गया 2 बटे 2 से 2 कट गया, एक बार 2 से 4 कट गया, कितनी बार आ गया 2,1। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? Q का निर्देशांक सबको समझ में आ गया? जब Q का निर्देशांक आ गया तो इसी प्रकार लिखेंगे, चूंकि तथा लिखो, तथा BC का मध्य बिंदु कौन है? BC का मध्य बिंदु P है, इसलिए P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना है? x1 का मान -3, x2 का मान कितना है? 5 बटे 2, y1 का मान कितना है? -2, और y2 का मान कितना है? -1 बटे 2। अब -3 प्लस 5 कितना होता है? 2 बटे 2, और -2 -1 -3 बटे 2 से 2 कट गया, कितनी बार? 1, -3 बटे 2, 1, -3 बटे 2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब तो हमने केवल बिंदु के निर्देशांक निकाल पाए हैं, माध्यिका की लंबाई तो निकाली नहीं अभी। अब माध्यिका की लंबाई निकालने जा रहे हैं। पहली माध्यिका कौन है? AP। तो AP की लंबाई क्या? माध्यिका AP की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो x2 कितना है? 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, 1 1 2, 2 का वर्ग प्लस 2 तिया 6 में से 3 गए, 3 बटे 2 का 2 का वर्ग कितना? प्लस 3 का वर्ग 6, 4 चक्कू 16 9 25 बटे 4, 25 का 5 और 4 का कहाँ? y2 माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फिर से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 बटे 2, y2 माइनस y1 कितना है? हाँ, 2 तिया 6, -6 -3
-9 बटे 2 का वर्ग, 9 का वर्ग बटे 4, 4 चक्कू 16 और 81 97 बटे 4, समझ गए। तो बन गया √97 और 4 का 2, 4 का वर्गमूल तो बन रहा है, ये आ गई उसकी लंबाई √97 बटे 2। देखो आंसर आ रहा है। अब ये पूरा आंसर नहीं आएगा, अभी दूसरी माध्यिका बची हुई है, जल्दी देखो फिर आगे बताएं। ठीक है, देखो अगली माध्यिका, देखो अगली माध्यिका, अगली माध्यिका में ये तो माध्यिका एपी थी ना, अगली माध्यिका कौन सी है? माध्यिका BQ की लंबाई √x2 BQ x2 माइनस x1 x2 माइनस, तो माइनस माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस, समझ गए। 2 3 5 5 का वर्ग, 1 2 3 3 का वर्ग, 25 और 9 34, 17 दूनी 34, कोई मतलब ही नहीं, मात्रक √34 मात्रक। क्या समझ पाए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 17 ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित तो पढ़ रखा था, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 4 बराबर भागों में, कितने? 4। तो पहले रेखाखंड ए बी बना लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना? -2,2 और बी का निर्देशांक कितना? 2,8। अब को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट दो, 1 और इधर करो, हाँ 1 भाग 2 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और, तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी? 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। इस बिंदु का नाम क्या लिख लें? इसका R। अच्छा एक बात बताएं, तुमने 3 समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन पढ़ा था, वो कठिन था, और 4 बराबर भागों में वाले में बांटने वाला क्वेश्चन ये सरल है। ये बड़ा जरूर है लेकिन ये सरल है। क्यों सरल है? देखो यहाँ पर एक कहानी है, वो कहानी ये है, सीधे सीधे लिखेंगे, क्योंकि ए बी को बिंदु Q 2 बराबर भागों में बांटता है। बिंदु Q के इधर देखो कितने हिस्से, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, इधर कितने हिस्से? 1 हिस्सा। अर्थात क्या हम ये कह सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु Q है, हाँ? तो Q का निर्देशांक आ जाएगा x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। फिर कहेंगे ए Q का मध्य बिंदु कौन है? x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। फिर लिख देंगे QB का मध्य बिंदु कौन है? x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। लग गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो पहले थ्योरी लिखो। माना रेखाखंड AB को बिंदु P
कॉमा क्यू कॉमा आर। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर 4 बराबर भागों में बांटते हैं फिर लिखेंगे, ये तो हो गया, फिर लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्यू है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? तो क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना है? ए बी में x1 का मान कितना है? -2 प्लस x2 का मान कितना है? बटे 2। y1 का मान कितना? y2 का मान बटे -2 प्लस 2 8 2 बटे 2। 2 से 10 कितनी बार? 0,5। समझ गए? तो इसका निर्देशांक आ गया 0,5। फिर क्या लिखेंगे? चूंकि ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु P है, P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे। चलो अब क्या ए क्यू में रहना, x1 का मान कितना, x2 का मान कितना 0, y1 का मान, y2 का मान, समझ रहे हो? -2 बटे 2 7 बटे 2 -1, 7 बटे 2। ये किसका निर्देशांक आ गया? -1, 7 बटे 2। फिर क्या लिखेंगे? चूंकि बी क्यू का मध्य बिंदु R है, इसलिए R का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान बी क्यू में आओ, बी क्यू में x1 का मान 2 कह लो, तो फिर x2 का मान कितना कहोगे? y1 का मान, फिर y2 बटे 2। 2 बटे 2, 8 5 13 बटे 2। 1, 13 बटे, ये किसका मान आ गया? R का। 1, 13 बटे 2। अतः PQR के निर्देशांक क्या क्या बनेंगे? -1, 7 बटे Q का 0,5 और R का समझ गए? उससे सरल है, समत्रिभाजित से। वहाँ अंतःविभाजन का फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ 17 हो गए थे, 18वां देखिए तुम्हारा है। सोई रही क्या? प्रश्न नंबर 18 करा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, और जो चतुर्भुज है वो हमारा सम चतुर्भुज है। तो हम सम चतुर्भुज बना लेंगे एक, ये हमारा सम चतुर्भुज बन गया, और इस सम चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो इसी क्रम में हैं, ठीक है, जिसका नाम ए बी सी डी, और इसके शीर्ष के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। -2, -1 है। अब इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके मन में होना चाहिए, वरना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। विकर्णों का गुणनफल बटे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए होंगे, इनके विकर्ण चाहिए होंगे। ये विकर्ण BD है और ये विकर्ण AC है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब √x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट -1 -3 -4 होता है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -4 का जो स्क्वायर होता है वो +16 होता है, और जो 4 का स्क्वायर होता है वो भी +16 होता है। रूट में 16 और 16 मिलकर क्या बन जाते हैं 32। 32 का वर्गमूल अगर हम लेंगे तो 4√2, 16 दूनी 32, 16 का 4√2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें विकर्ण BD चाहिए। विकर्ण BD फॉर्मूला वही हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जहाँ x2 का मान अगर हम देखें BD में, x2 का मान -2 है, x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 है, y1 का मान होल स्क्वायर। -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर। -6 का वर्ग 36, -6 का वर्ग 36। 36 और 36 72 हो जाएगा, रूट में 72। इसके जब टुकड़े करोगे तो 36 दूना 72 होता है। 36 का 6 रूट, ये वैल्यू किसकी आ गई BD की मात्रक। ये वैल्यू किसकी आ गई AC। अब हमसे कह रहा है जो सम चतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल बताओ सम चतुर्भुज का। तो लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है D1 गुणे D2 बटे 2। D1 गुणे D2 बटे D1 मतलब पहला विकर्ण। पहला विकर्ण कितना आया है 4√2। D2 मतलब दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण कितना आया है 6√2, और बटे में कितना 2।
तो 4 छंग 24, √2 और बटे में इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 24 मात्रक स्क्वायर। फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, लगेगा नहीं, नोट कर लीजिए। 19 देखिए, आसान है। क्या कह रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इस वृत्त में हमारे पास कह रहा है कि एक व्यास है, इस वृत्त में ये एक व्यास है AB, और व्यास के बीचों बीच में कोई बिंदु होगा O जो इसका केंद्र कहलाएगा। कह रहा जिसका केंद्र जो है वो 2, -3 है। ठीक है, और कह रहा है B का निर्देशांक 1, 4 है। B का निर्देशांक कितना है, 1, 4। कह रहा A का निर्देशांक बताओ, किसका निर्देशांक मान रहा है, माना A का निर्देशांक जो है वो x, y है। A का निर्देशांक क्या है, x, y। यहाँ तक बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब हमें मालूम है कि अगर ये x, y हो गया तो ये छोरों के निर्देशांक हो गए, ये इसका मध्य बिंदु होगा क्योंकि केंद्र इसके मध्य बिंदु में होता है। तो x1 का मान हो गया x, x2 का मान कितना हो गया 1, ऐसा करो x1 y1 एक पास में लिख लो वरना वैल्यू पुट करने में गलती हो जाती है। x1 का मान x हो गया, y1 का मान y हो गया, x2 का मान 1 हो गया, y2 का मान 4 हो गया क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए कैपिटल X का मान 2 हो गया, कैपिटल Y का मान -3 हो गया। समझ गए, मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाओगे, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है, कैपिटल X बराबर x1 + x2 बटे 2, जहाँ कैपिटल X का मान कितना 2, x1 का मान x, x2 का मान 1 बटे 2, 2 दूनी 4, x + 1, x का मान 3, x का मान कितना आ गया, कैपिटल Y का मान कितना है, y1 + y2 बटे 2, कैपिटल Y का मान कितना है -3, y1 का मान, y2 का मान बटे की चीज़ -6 बराबर y प्लस, इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा -6 -4 बराबर, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया -10। समझ गए। अतः A का निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या बनेगा x, y 3, क्लियर, नोट कर लो। 20वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -3, -4 -3, -4 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को
3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। मान लीजिए वो बिंदु कौन सा है? P है। जो इसे तीन अनुपात 2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित कर रहा है। तो x1 का मान -3 है, y1 का मान -4 है, x2 का मान 2 है, y2 का मान 1 है और m1 m2 दिया गया है। m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है। p का निर्देशांक चाहिए। तो बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाह्य विभाजन का सूत्र तो सबको मालूम है, कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, m2 का मान 2 है, x1 का मान -3 है, m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 2 तियाँ 6, 3 में से 2 गए 1, कैपिटल X बराबर 6 6 12, 12 बटे 1 मतलब 12। क्लियर हुआ? अब क्या निकालोगे? कैपिटल Y। कैपिटल Y का मान m1, m1 का मान 3, y2 1 माइनस m2 2, y1 -4 बटे 3 माइनस 2, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 3 में से 2 गया 1, कैपिटल Y का मान 8 3 11। अतः P का निर्देशांक क्या बनेगा? 12,11। समझ गए? आसान था तो लिख लो फटाक से। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है AB एक रेखाखंड है, ये A है, ये B है, AB रेखाखंड है और इस रेखाखंड में 2, -2 इसका निर्देशांक है और B का निर्देशांक है -7, 4। और क्या कह रहा है? को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। उनके नाम मान लो पहले। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q, माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। क्लियर है? अगर सम त्रिभाजित करते हैं तो आ जाओ P पर, ठीक है ना?
अब लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखाखंड, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। P इसको 1:2 कर लो। किस अनुपात में कर लो? 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। एक हिस्सा ये और 2 हिस्से ये, 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। क्लियर है? इसलिए x1 का मान कितना? 2, y1 का मान कितना? -2, x2 का मान कितना? -7, y2 का मान कितना? 4, m1 का मान 1, m2 का मान 2। अंतः विभाजन के सूत्र से क्या लिखोगे? अंतः विभाजन के सूत्र से तो अंतः विभाजन का सूत्र लगा दो। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर m1 का मान कितना? 1, x2 का मान -7, m2 का मान, x1 का मान, m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर -7 प्लस 4 बटे 3। कैपिटल X बराबर, देखो डायरेक्ट कर लो, -7 प्लस 4 -3 और -3 बटे 3 -1। तो कैपिटल X का मान कितना आ गया? -1। क्लियर हुआ? अब फिर कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 4, m2 का मान 2, y1 का मान -2 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। कैपिटल Y बराबर 4 और 2 दूनी 4 -4 बटे 3। ये तो 0 ऊपर बन गया, तो 0 ही आ गया। तो कैपिटल X का मान कितना आ गया? -1। कैपिटल Y का मान कितना आ गया? तो P का निर्देशांक मिल गया कितना? -1, 0। अब लिखेंगे चूंकि PB का मध्य बिंदु कौन है? चूंकि PB का मध्य बिंदु Q है, इसलिए क्या करेंगे? x1 का मान बताओ कितना? -1, y1 का मान 0, x2 का मान -7, y2 का मान 4 और मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल Y y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 लगा दो, -1 प्लस -7 बटे 2। तो कैपिटल X बराबर -8 बटे 2, 2 से 8 कई बार कटेगा? तो कैपिटल X बराबर -4 आ गया। Y बराबर y1 का मान और y2 का मान 4 बटे 2। y बराबर 4 बटे 2, 2 से 4 कितनी बार? तो y का मान 2। तो बिंदु Q का निर्देशांक आ गया -4,
-4,2। क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या बनेगा? -1, और Q का निर्देशांक क्या बनेगा? -4, समझ गए? लिख लो फटाफट। 22 प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं, और इस टाइप के कितने क्वेश्चन कर चुके हैं वो सब समझते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में बनेगा। एक ए दिया गया है 2, -2, बी कह रहा है -7, ए है 2, -2, बी कह रहा है, गलत लिख गया, 3, 7, 3, 7, बी का निर्देशांक है 3, 7। कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा है 2x + y -4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेंगे अभी तक इसके क्वेश्चन कितने पढ़ चुके पहले ये समझो। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेखाखंड AB को एक बिंदु P उसका निर्देशांक दिया था, पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करता है। P का निर्देशांक दे दिया गया था और हमसे पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने कहा K/1 के अनुपात में विभाजित करता है, और फिर हमने क्या किया, उसकी सहायता से अनुपात निकाल लिया, चाहे कैपिटल X लगा दो चाहे कैपिटल Y लगा दो। फिर उसने कहा x से विभाजित करता है, तो हमने कहा x से विभाजित करता है, x पर y सदैव 0 होता, तो हमने कैपिटल Y लगाकर क्वेश्चन लगा दिया। फिर उसने कहा YH से विभाजित करता है, तो हमने कहा YH पर x सदैव 0 होता है, इसलिए कैपिटल X का मान 0 रखे, उसका मान अनुपात निकाल लिया। अब की बार प्रश्न में ये रेखा दे रखी है, और अब की बार हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है जिससे हम इसका निर्देशांक मान सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y ही मानना पड़ेगा। माना कैपिटल X कैपिटल Y ही है। हर बार क्या हो जाता था, कोई ना कोई पॉइंट दिया गया होता था जिसकी सहायता से मान लेते हैं। इस बार हमको एक रेखा दी गई, कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले वही लाइन बनाइए, चूंकि रेखाखंड AB को रेखा 2x + y -4 = 0, चूंकि रेखाखंड AB को रेखा 2x + y -4 = 0 K/1 के अनुपात में विभाजित करती है, चूंकि रेखाखंड AB को रेखा 2x + y -4 = 0 K/1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। अब ये चूंकि जगह पर लिख दो माना, ठीक है, जहां P का निर्देशांक क्या माना, कैपिटल X, कैपिटल Y है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर अनुपात आपने K/1 मान लिया है, तो अब यहाँ से आप सारी बातें लिखें। x1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, y2 का मान, m1 का मान k, m2 का मान 1। आई बात समझ में? अंतःविभाजन का सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अंतःविभाजन के सूत्र से। अब यहाँ पर जानते हो क्या समस्या है? यहाँ ये समस्या है, ना हमको कैपिटल X मालूम ना हमको कैपिटल, तो हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। क्या करेंगे? चलो, कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस, तो कैपिटल X बराबर m1 का मान k, x2 का मान 3, m2 का मान 1, x1 का मान 2, m1 प्लस m2 k प्लस 1, 3k प्लस 2
बटे के प्लस कैपिटल वाई m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल वाई बराबर के y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 का मान 1, y1 की वैल्यू -2 बटे के प्लस 1, 7 के -2 बटे के प्लस 1। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यही तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया, बिंदु P का निर्देशांक। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y माना था, जिसके मान निकाल लिए हैं, तो क्या बन जाएंगे 3k + 2 अपॉन k + 1, 7k - 2 k + 1। अब कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ानी है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? कहोगे चूंकि बिंदु P, चूंकि बिंदु P रेखा 2x + y -4 = 0 पर स्थित है। देखो बिंदु P, देखो बिंदु P इस रेखा पर स्थित है कि नहीं है? देखो है, तो बिंदु P स्थित तो इस पर भी है, इस रेखा पर नहीं भी बैठा है। और 9th क्लास में आपने सीखा था अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होगा तो वह बिंदु उस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए 2 ये रहा और x ये रहा, 3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस y का मान 7k - 2 अपॉन k + 1। -4 को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? +4। क्या बन जाएगा? हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6k + 4 अपॉन k + 1 प्लस 7k - 2 अपॉन k + 1 बराबर 4। लासा ले लो, हर समान है k + 1, ऊपर वाले जोड़ दोगे 6k + 4 प्लस 7k - 2 बराबर 4। अब क्या करोगे? जगह बनाओ पहले, फिर बाद में करो जो करना है। 6k ये, 7k ये, 7 6 13k, 4 में से 2 चले गए, प्लस का 2 बटे क्या? बटे की चीज़ गुणे में भेज दो। 4k + 4, 13k में से 4k चले गए, 13k में से 4k चले गए, सामने कितना बचा? 4, प्लस का 2 उधर का अहम चला गया माइनस में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 13 में से 4 चले गए, 9k बराबर 4 में से 2 चले गए तो k बराबर 2/9। k का मान आ गया। अनुपात क्या बना? अनुपात बना k/1 अर्थात 2/9 बटे का 9 सामने, 2/9। नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं मतलब बनेगा, बिना प्रैक्टिस के लगा नहीं पाओगे और इस बार टेस्ट में पूछेंगे।